गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इंट्रो स्किप मत करना। छोटा सा कुछ इंस्ट्रक्शन मैं बस आपको देने वाली हूँ। देखो, फॉर LGBT पीपल लाइफ इज़ अ बिट मोर टफ। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो देर आर लॉट मैनी थिंग्स जो कि स्ट्रेट कपल्स के लाइफ में यूजुअली आता नहीं है। प्लीज़ डोंट गेट एट मी, दिस इज़ द हार्शेस्ट ट्रूथ। ओके, तो स्ट्रेट कपल्स प्लीज डू नॉट कम एट मी एंड टेल मी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आई नो आपके लाइफ में भी डिफिकल्टी होती है, बट जो लोग LGBTQ फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लाइफ में प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, एंड आई फील कि इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ गुड पार्टनर, एंड अगर मिल भी जाए तो सोसाइटी एंड फैमिली उसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है ना। तो आज की रीडिंग हम फोकस करेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में। जस्ट नॉट इन द मैटर्स कि कब आपको ट्रू लव मिलेगा, बट इन द मैटर्स कि आप को एक्सेप्टेंस कब मिलेगी, या फिर अगर नहीं मिलती है तो हाउ कैन यू हैंडल दैट सिचुएशन। बिकॉज जब हमारी लाइफ में हमको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन डॉज मोस्ट ऑफ देम, है ना। हम अपने लाइफ को ऐसे मैन्यूवर कर सकते हैं, चीज़ों को ऐसे प्लान आउट कर सकते हैं जिससे वी कैन चेंज द थिंग्स इन टू आर एडवांटेज। ओके, तो आज का रीडिंग ब्लंट ट्रूथ होगा। मैं चैनलाइज करने की कोशिश करूंगी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके, फैमिली को लेके, सोसाइटी को लेके। जो लोग ओपन अप नहीं किए हो, अभी भी क्लॉजेटेड हो, आपको उस चीज़ को बोलना चाहिए कि नहीं। ओके, तो क्या है आपका ब्लूप्रिंट फ्यूचर का रिगार्डिंग एवरीथिंग इन योर लव लाइफ, एंड जो जो चीज़ें नेगेटिव है उस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर सकते हो या फिर कैसे उसको डॉज कर सकते हो। ओके, तो जितना टाइम लेना है आप लो, एंड इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, किन किन चीज़ों को चेंज कर सकते हो आप। ओके, ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, बिकॉज आई एम इंटेंडिंग कि ये रीडिंग डीप हो एंड ये आपके लाइफ का एक ब्लूप्रिंट आपको दे दे, ताकि आपको पता चले कि आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है एंड किन किन चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आई एम इंटेंडिंग कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, है ना। तो यस, दैट इज़ इट। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो ये सारी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे। फर्स्ट मैं देखूंगी कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपका मेन थीम क्या है, आपको किस किस चीज़ों का सामना करना होगा, किस किस चीज़ को दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना होगा। सेकेंड, वी विल सी कि हु विल यू गेट मैरिड टू, लव होगा या अरेंज्ड होगा या फिर मैरिज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी आउटकम हुआ उस चीज़ में हाउ विल इट बी, सिनेरियोस कैसी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी कि व्हेन विल यू मीट द वन, एंड फिर देखेंगे कि व्हाट चैलेंजेस यू विल फेस एंड हाउ टू ओवरकम दोज। अपने लव लाइफ से रिलेटेड एंड मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में आपको क्या चैलेंजेस मिलेंगी, ठीक है, एंड कैसे उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। एंड लास्टली हम देखेंगे कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको आप पे किसी और को क्रश है कि नहीं, डज एनीबडी हैव अ क्रश ऑन यू। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ सो दैट आई गेट रिमाइंडर ऑफ इट। सो लेट्स सी ग्रुप 1। राइट, फर्स्ट है आपका मेन थीम ऑफ योर लव लाइफ। तो पहली चीज़ है कि आपको, आई एम फीलिंग कि रिगार्डिंग योर लव लाइफ आपको ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हर चीज़ दिल के मैटर से नहीं होता है। यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड एंड इंट्यूशन एज वेल। ओके, तो आई एम फीलिंग कि मे बी आपको आपके लाइफ में लव लाइफ से लेके काफ़ी टाइम तक, मे बी टीनेज ईयर्स तक या फिर 20s में, ओके, तब तक शायद से अप्स एंड डाउन्स मिले या फिर डिससेटिस्फैक्शंस मिले, या फिर इवन अभी भी आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलता होगा। मे बी यू फील लाइक कि नोबडी इज देयर जो कि आपको दिल से आपको समझता हो, जो कि आपको दिल से जानता हो। ओके, मे बी यू आर समवन हु विल फील कि मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है लव लाइफ में, मैं किसी को अगर अपना 100% दूँ तो भी वो पर्सन मुझे अपना 100% नहीं दे रहा है, या फिर नो मैटर मैं किसी को कितना भी क्यों ना प्यार कर लूँ, भले वो फ्रेंड्स हो, भले वो मेरा पार्टनर हो, वो मुझे छोड़ के चला ही जाता है या फिर मुझे धोखे ही मिलते हैं। ओके, सो देयर इज
a general dissatisfaction in love and relationships in your life. एंड वहीं पे आपका वही मेन थीम है कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है एंड आपको जानना है कि समटाइम्स व्हेन वी बिकम मोर वल्नरेबल और वी बिकम मोर इमोशनल, तो तब जाके चीजें हम ज्यादा इमोशनली दिल से डील करने लगते हैं एंड जहां पे हमें कैलकुलेटेड स्टेप्स लेनी चाहिए थी हम वो नहीं लेते हैं. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग योर लव एंड रिलेशनशिप्स इज दैट कि सबको अपना 100% नहीं देना है आपको. यू विल मीट पीपल इन योर लाइफ जो कि आपको धोखा देंगे या फिर आपको उतना नहीं करेंगे. सो डू नॉट गिव पीपल योर मोस्ट वल्नरेबल साइड या फिर डू नॉट ट्रस्ट पीपल दैट मच, क्योंकि नो दैट ये आपके लाइफ का एक हिस्सा है. सो ये एटलीस्ट अ सर्टेन एज तक तो एविडेंट रहेगा ही, होगा ही ऐसा. सो द मोर यू फॉल इन टू सच ट्रैप्स, the more this life lesson will get continued. तो the moment you will realize कि नहीं यार मुझे इंट्यूशन से, अपने माइंड से चीजों को डील करनी है. ओके, इफ यू डील विथ योर इंट्यूशन कि हाँ इमोशन से नहीं बट दिमाग से काम लेके आगे बढ़े, दोस्ती रखो, रिलेशनशिप्स रखो, बी ट्रू. ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फेक वे में एक्ट करना है, बी ट्रू, बट ऑल्सो नो दैट कि खुद को सैक्रिफाइस करके किसी और को हम खुश अगर करें डजेंट मीन कि वो इंसान भी वही सेम चीज करेगा. द मोमेंट यू आर सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ फॉर समवन, द मोमेंट यू आर सेंडिंग द यूनिवर्स द सिग्नल कि यू आर नॉट वर्थ इट, जिस वजह से यूनिवर्स आप तक वैसे ही लोग पहुंचा रहा है जो आपको नेगेटिव वे में या फिर डिससैटिस्फाइड वे में ट्रीट करे आपको. ठीक है, एंड द मोर यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, जितना आप खुद को दिल से खुश रखोगे, जितना आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बनोगे, जितना आप खुद को सेल्फ लव से भर दोगे, उतना ही आपकी वाइब्रेशन हाई होगी एंड आपका जजमेंट ब्लरी नहीं होगा एंड आप यू वोंट बिकम वल्नरेबल दैट मच एंड नहीं आप इमोशनली कैरिड होके दूसरों के लिए एक्स्ट्रा कर दोगे एंड नहीं आपको हर्ट मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज रिगार्डिंग योर लव लाइफ and your emotional state. So अपने सेल्फ लव को बढ़ाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो कि आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थ ऑफ अ गुड पार्टनर, मैं लायक हूं, आई नो मेरे लाइफ में गुड पार्टनर आएगा. कि एंड आप जितना अकेले खड़े होने की हिम्मत रखोगे ना, जितना आप खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाओगे विद सेल्फ लव, देखना कि देयर विल कम अ मोमेंट जहां पे आपको लगेगा कि यार अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूं अकेले. इट विल बी देन कि जब यूनिवर्स आपको एक परफेक्ट पार्टनर भेजेगा, बिकॉज एट दैट मोमेंट आप भी हाई वाइब्रेशन के होगे, तो आप हाई वाइब्रेशनल लोगों को ही अपने लाइफ में लाओगे. अपने आप से यूनिवर्स वैसे लोगों को आपके लाइफ तक भेजेगा जिस वजह से यू विल सी कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स कुछ हो ही नहीं रही है. यू विल सी कि ऑनेस्ट लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, भले वो ऑनेस्ट फ्रेंड्स हो, ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स हो, ऑनेस्ट लोग, ट्रूथफुल लोग जो आपको दिल से उतना ही करे जितना आप उनके लिए कर रहे हो. कि सो सारी जो अप्स एंड डाउन्स है रिलेशनशिप्स की वो सारी खत्म हो जाएगी. ऑल यू नीड टू डू इज रियलाइज योर ओन सेल्फ वर्थ एंड अपने आप को हाइप करना है, अपने आप को वर्दी समझना है. यू नीड टू फील दिस थिंग विद इन योर हार्ट. ठीक है, सो ये आपका मेन थीम है रिगार्डिंग योर लव लाइफ. Right, next we will see, कि who can you get married to, क्या expect कर सकते हो आप. Group 1, so please let me get connected to your energy. Group 1, I'll be very honest. If you are someone जिसको पता है कि आप ओपन अप नहीं हो सकते हो अपने पेरेंट्स से, कि वो नहीं मानेंगे, तो उनसे बोल के कोई फायदा नहीं है उतना. बिकॉज इफ यू नो इन योर हार्ट कि हाँ अगर मैं उनको 10 साल भी समझाऊं उनका व्यू पॉइंट चेंज नहीं होगा, तो नो दैट कि चीज़ों को एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है एंड खुद को और हर्ट करने की जरूरत नहीं है. बी इन द क्लॉजेट,
for your parents. Like parents say, like obviously this is something that's coming in tarot, you can accept it or reject it, आपका free will है वो. I'm not giving you advices, I'm just saying कि tarot की energy आपको क्या बता रही है, ठीक है. तो yes, I feel कि चीज़ों को complicated करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, because I'm feeling कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पेरेंट्स शायद से चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सेप्ट ना करें. काफ़ी सारे लोगों की मैं बोल रही हूँ, नॉट एवरीवन, ओके. बट जनरल वाइब मुझे यही मिल रही है. बट आई डू फील कि 10% लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स शायद से एक्सेप्ट कर ले. ओके, टाइम लगेगा बट दे विल एक्सेप्ट. सो येस, इफ यू फील फ्रॉम योर हार्ट कि नहीं पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो उनसे बोलने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और एनीथिंग. एंड इफ यू फील कि हाँ अगर बोलूँ तो शायद से मान जाएंगे, एजुकेट करूँ तो शायद से मान जाएंगे, दूसरों के हेल्प से वो करूँ शायद से मान जाएंगे, देन येस डू गिव योर बेस्ट, वो मान जाएंगे, ठीक है. सो 10 and 90% का रेशियो मुझे वैसा फील हो रहा है. ऑल्सो आई एम फीलिंग कि इफ यू नो कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे, देन आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि जबरदस्ती डू नॉट गेट मैरिड टू समवन जिसके साथ आप खुश नहीं रहोगे, ठीक है. देयर इज वन थिंग कि हाँ पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. देर आर चांसेस कि अगर आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे तो देर विल बी चांसेस कि वो ट्राई करेंगे कि वो किसी से आपकी शादी करा दे एट द टाइम व्हेन यू रीच द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, राइट. तो एट दैट टाइम प्लीज डू नॉट गिव इन, प्लीज डू नॉट गिव इन. क्योंकि अगर आप, आई एम फीलिंग कि अगर वो प्रेशराइज करेंगे, अराउंड 3 से 5 साल वो प्रेशराइज करेंगे, उसके बाद दे विल गिव अप. तो वो 3 से 5 साल अगर आपने इस चीज़ को डॉज कर लिया, भले ही पढ़ाई का बहाना देके, या फिर आप दूर रह गए पेरेंट्स से, या फिर कुछ लोगों का मुझे इवन फॉरेन ट्रैवल फील हो रहा है, तो अगर आप फॉरेन जाके इस चीज़ को डॉज करें तो 3 से 5 साल वो लोग पेस्टर करेंगे आपको कि शादी कर ले शादी कर ले. फिर उसके बाद दे वोंट केयर, दे विल बी ओके ठीक है चल तू कमा रहा है, खुद के पैरों पर खड़ा है, दैट्स मोर देन एनफ, ओके. दे वोंट मेडल इन टू इट. तो वो 3 से 5 साल आपको थोड़ा सा प्रेशर झेलना होगा. एट दैट टाइम वॉट यू कैन डू इज जितना हो सके पेरेंट्स से फिजिकली दूर रहो, बिकॉज जितना उनके फिजिकल विसिनिटी में रहोगे ना उतना ही वो उनका कंट्रोल आप पे होगा. एंड अगर आपने वो 3 से 5 साल अवॉइड कर लिया ना पेरेंट्स से एंड शादी से बच गए, देन आई एम फीलिंग कि एट दैट टाइम, देखो बाद में आपके लाइफ में कब पार्टनर आएंगे या वो थिंग वो बाद में मैं देख रही हूँ, बट आई एम फीलिंग एज ऑफ नाउ कि यू विल बी हैप्पी विद समवन. भले ही लीगली मैरिड आप हो उनसे या ना हो, बट यू विल बी इन अ परमानेंट एंड हैप्पी रिलेशनशिप विद समवन, दैट इज फॉर श्योर. एंड फॉर ऑल दोस्त जो कि आप जानते हो कि शायद से पेरेंट्स मान जाएंगे, आई एम हाईली फीलिंग कि अगर आप इस चीज़ पे काम करो एंड यू फील कि पेरेंट्स मानेंगे, इफ यू डू नॉट गिव अप, यस टाइम लगेगा, शायद से कुछ साल लगे पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में, बट दे विल एक्सेप्ट यू एंड दे विल एक्सेप्ट योर पार्टनर एज वेल. तो धीरे धीरे यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस देम टू योर पेरेंट्स. ओके, सो फील करो कि वॉट यू फील इन योर हार्ट, क्या हो सकता है सिनेरियो. यू नो योर पेरेंट्स, राइट. तो ये दोनों सिनेरियोज मुझे ग्रुप 1 के लिए फील हो रही है. बट ऑल इन ऑल आई डू फील ग्रुप नंबर 1 कि यू आर डेस्टिन्ड टू मीट समवन जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी. एंड यू आर डेस्टिन्ड टू मीट समवन जो कि आपको अंडरस्टैंड करेगा, जो कि आपको दिल से प्यार करेगा. बिकॉज नो दैट कि आपने बहुत ऊपर नीचे वाली चीज़ें झेली है अपने लव लाइफ में, अभी भी शायद से झेल रहे हो कुछ लोग. तो when we go through some adversities तो उसका रिवॉर्ड भी हमें मिलता है ना. एंड आप इस चीज़ से अप्स एंड डाउन से जा रहे हो, इमोशनली आप नेगेटिव चीज़ों को झेल रहे हो, रो रहे हो, डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, नो दैट कि आपका नेगेटिव करना उससे वॉश ऑफ हो जा रहा है, जिस वजह से देयर विल कम अ टाइम एंड यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ लव. सो देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे आपके पास एक पर्सन आ रहे हैं हु इज एग्जैक्टली योर ड्रीम पर्सन, नॉट 100% एग्जैक्टली बट 80% एग्जैक्टली योर ड्रीम पर्सन. तो वो बॉन्डिंग मुझे आप दोनों में फील हो रही है, अंडरस्टैंडिंग फील हो रही है, डीप सेंस ऑफ लव फील हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी फुल फील हो रहा है, इमोशनल अट्रैक्शन फुल फील हो रहा है मुझे. सो इट विल बी अ परफेक्ट बॉन्ड. यू कैन से कि यू विल बी 100% satisfied with your partner, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से. ओके,
बट अभी के लिए वेट कर रहे हो, अभी का थोड़ा सा टर्मोइल फेज मुझे फील हो रहा है ना। आप में से कुछ कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि शायद से पेरेंट्स तब एक्सेप्ट करें चीज़ों को या फिर तब समझने लगे चीज़ों को व्हेन यू आर अराउंड 34 years of age. Yes. So anyhow, since मैंने फील किया कि you are destined to be in a bond, लाइफ टाइम बॉन्ड विद समवन, सो लेट्स सी कि वो बॉन्ड कैसा होगा। आई एम फीलिंग कि देखो, अगर आपने बात अपने पेरेंट्स से छुपाई ना, देन नो दैट कि आपके लव लाइफ की बात पूरी तरीके से उनसे छुपी रहेगी। कोई डरने की बात नहीं होगी कि उन्हें क्या पता चल जाएगा, कोई और बोलेगा। इनफैक्ट अगर आप फिजिकली उनसे दूर रहोगे ना, देन तो आप आंख बंद करके इस चीज़ पे भरोसा कर सकते हो कि पेरेंट्स तक बातें नहीं जाएंगी अगर आपने रिलेटिव्स वगैरह से उतना नहीं बोला इस बारे में, एंड अगर आपने इंटरनेट पे उतनी चीज़ें नहीं डाली, अगर डाली भी तो प्राइवेट करके डाली हो, ठीक है। तो नो दैट कि पेरेंट्स तक अगर आपको छुपानी है, देन पेरेंट्स तक चीज़ें पहुंचने के बहुत कम चांसेस है ही नहीं बोल सकते हो। ऑलराइट, एंड यू विल बी इन अ वेरी पीसफुल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। एंड अगर आपने बोला भी अपने पेरेंट्स से तो भी आई एम सीइंग द सिनेरियो कि यू विल बी इन अ वेरी पीसफुल एंड एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। हाँ, आई एम फीलिंग कि लीगल मैरिज करना शायद से बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों का, बट जो बॉन्ड है नेवरदलेस हर चीज़ लीगल करने से ही चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। आई फील कि मैटर्स ऑफ लव ज़्यादा मैटर करता है कि कितना हमें अपने पार्टनर से रेसिप्रोकेशन मिल रहा है एंड हम अपने पार्टनर को कितना रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप, वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप। आई एम फीलिंग कि वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों में, कि आप लोग अपने डीपेस्ट फियर्स को भी एक दूसरे से शेयर कर सको, वल्नरेबल हो सको आप लोग एक दूसरे के सामने, एंड एक दूसरे को समझ सको कि हाँ ये पर्सन ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, मैं ऐसे क्यों एक्ट कर रहा हूँ। ओके, आई एम फीलिंग कि कभी कभी अगर आप लोग को किसी चीज़ से स्ट्रेस हो, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप या फिर आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक को या फिर शायद से दोनों को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज शायद से हो सकती है, या तो एंजाइटी या डिप्रेशन या समथिंग लाइक दैट। तो आई वुड एडवाइस यू कि अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स ऐसे होता है ना, डू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट एट टाइम्स, कपल थेरेपी लेना या वैसा, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू आउट विथ योर रिलेशनशिप। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप दोनों ना काफी जगह एक साथ ट्रैवल करोगे, सो ट्रैवलिंग बहुत आ रहा है, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा आ रहा है। यस, लेट्स सी व्हाट एल्स, हाउ विल द रिलेशनशिप बी। फीलिंग कि इफ योर पेरेंट्स विल नो ना, दोनों के पेरेंट्स के तरफ से भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, दे विल स्लोली एक्सेप्ट इट। आपके लिए ये चीज़ है कि आपको उनको भी टाइम देना है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बोलूंगा एंड तुरंत वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सो जब भी आप, एंड अगर आप चाहो कि पेरेंट्स से भी बोलना है, जस्ट गिव देम टाइम एंड एक्स्ट्रा इमोशनली उनसे इन अ नेगेटिव वे नहीं बोलना है कि आप लोग मुझे नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो। नहीं, गिव देम टाइम, इट इज अ ह्यूज थिंग फॉर देम एज वेल। वो भी इंसान है एंड वो अलग जमाने के हैं, हम अलग जमाने के हैं। ओके, राइट, आपके लिए एक एडवाइस आ रहा है, अगर आपने किसी कजन वगैरह से कुछ शेयर किया है ना अपने बारे में, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपने पार्टनर के बारे में उनसे शेयर मत करना है, फिर फ्यूचर में भी अपने पार्टनर के बारे में शेयर मत करना उनसे, क्योंकि देयर इज समवन इन योर फैमिली एंड अगर आप उस पर्सन को ट्रस्ट करके अपने बारे में बोलो ना, अपने बारे में बोलना इस फिर भी चलो फाइन, बट अगर अपने पार्टनर के बारे में बोलो तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में जब सब चीज़ें ठीक होंगी ना, वो उस बात को फैलाएंगे, या फिर अगर फ्यूचर में कभी खुन्नस उनको आ जाए आपको लेके, तो वो उस चीज को, दे वोंट कीप इट अ सीक्रेट, वो चीजों को फैलाएंगे रिलेटिव्स में। ओके, सो बी वेरी कॉशियस एंड आई वुड से कि मत शेयर करो, नो मैटर कजन आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। यू नेवर नो कि कब कौन पर्सन कैसे चेंज हो जाए, राइट? तो शेयर मत करना, बाकी एवरीथिंग विल बी पीसफुल। हाँ, स्लो ग्रोथ है बट स्टेडी ग्रोथ है ना, स्लो ग्रोथ है। सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि एक ही दिन में हर चीज एकदम ठीक हो जाएगा, इट माइट टेक ईयर्स,
बट नो दैट कि द अल्टीमेट रिजल्ट इज दैट कि यू विल हैव अ वेरी हैप्पी and loving relationship with someone who will be very nice to you, who will treat you as a king or queen, or um, the way that you deserve to get treated, right? बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की, एंड यू विल फील द लकीस्ट कि यू हैव दैट पर्सन विथ यू, एंड इवन उस पर्सन को भी फील होगा कि दे आर लकी कि आप उनके साथ हो. सो ऑल इन ऑल यू हैव अ वेरी हैप्पी एंडिंग, एंड नो दैट कि आपको ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होंगे. यू डू नॉट नीड टू वरी कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे या फिर आप उनको छोड़ के चले जाओगे. सो ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होगी. दैट पर्सन विल बी वेरी लॉयल, राइट? तो लव लाइफ काफ़ी अच्छी होगी आपकी. लेट्स सी कि व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट टू मीट दिस परमानेंट पर्सन ऑफ योर्स, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि आप सिंगल तो नहीं रहोगे एंड ये पर्सन आएंगे ही आपके लाइफ में. लेट्स सी कि वो एज ग्रुप क्या है जिसमें यू कैन एक्सपेक्ट दिस पर्सन. When you will become financially stable, उसके बाद. So if you're someone अगर जो जॉब कर रहे हो, जॉब किए हुए अगर 1-2 साल आपको हो गया है, then know that कि अब टाइम आ गया है कि वो इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा. जॉब किए हुए 1-2 साल, 2 साल के बाद अब टाइम आ गया है कि वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव एंड योर सेल्फ एस्टीम, ताकि आप जितना खुद को हाई, अपने वाइब्रेशन को हाई करोगे, उतने ही हाई वाइब्रेशन पर्सन आप तक आ पाएंगे. एंड अगर आप खुद पे काम ना करो, देन नो दैट कि इस पर्सन को आने में डिले होगा आपके लाइफ में, एंड दूसरे किस्म के नेगेटिव इंसान आएंगे जो कि टेम्पररी हो. ठीक है? सो टू मैनिफेस्ट योर परमानेंट पार्टनर, आपको अपने वाइब्स को हाई करना होगा, अपने आप में सेल्फ लव लाना होगा. सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ, अगर आप जॉब कर रहे हो एंड 2 साल या फिर उससे ज्यादा हो गया है. ठीक है? इवन अगर वो आ भी गए हैं, देन फिर भी कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएगा. जब तक हम खुद में अधूरा फील करते हैं, देयर इज नो वे कि हम सामने वाले को सेटिस्फाई कर सके या फिर हम खुद को सेटिस्फाई कर सके इन अ रिलेशनशिप. ठीक है? तो इस चीज पे आपको काम करना है. बाकी जो लोग स्कूल एंड कॉलेज में हो, आई एम फीलिंग कि अगर कोई बॉन्ड है आपका अभी, देन इट माइट बी टेम्पररी. आई डोंट नो. प्लीज फील फ्री टू एक्सेप्ट एनी मैसेज जो आपको अच्छा लगे एंड रिजेक्ट एनी मैसेज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए नहीं है. ठीक है? बट आई स्ट्रांगली फील कि फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ही आप उस स्टेबल पर्सन को मिलोगे. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद, मतलब जॉब के 2 साल बाद, जॉब मिलने के 2 साल बाद. हाँ, अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, इट डजंट काउंट. आप में से कुछ लोग अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो ना, कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ तब क्या मैं मिल चुका हूँ, ना. पार्ट टाइम जॉब नहीं, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है एंड यू आर डूइंग अ जॉब, 2 साल हो गया जॉब के, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट. सॉरी, लेट्स सी. आई एम फीलिंग कि ये पर्सन, आप में से कुछ लोग शायद से इनसे किसी क्लब में मिलोगे या फिर मे बी वर्क कॉलीग्स के थ्रू इनसे मिलोगे. ये दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे को. तो अगर मे बी वर्क कॉलीग्स है या फिर फ्रेंड्स है, ऑनलाइन फ्रेंड्स, उसके थ्रू मिलना. लेट मी सी, डेटिंग एप्स के थ्रू भी मिल सकते हो कि नहीं. बट ये पर्सन नो दैट कि ये आपके होम टाउन के नहीं है, ये आपके बचपन के फ्रेंड नहीं है, ये आपके कॉलेज फ्रेंड नहीं है. एट दिस प्रेजेंट टाइम मे बी यू डू नॉट नो देम. अगर जॉब किए हुए 2 साल हो गया है, देन ऑब्वियसली यू माइट नो देम. वो मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट टेक इट इन द वे इट रेजोनेट्स विथ यू. ठीक है? सो ये स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है. आप में से कुछ लोग आ रहा है कि मे बी दिस इज अ वर्क कॉलीग एज वेल. वर्क कॉलीग हो सकते हैं, यस, क्लब्स में मिल सकते हो. कुछ लोग का डेटिंग एप्स भी मुझे फील हो रहा है. कुछ लोग का इंस्टाग्राम, यस, इंटरनेट के थ्रू, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू. तो ये प्रोबेबिलिटीज हैं. ओके, लेट मी सी कि जो मेन चैलेंजेस होंगी आपके लव लाइफ में वो क्या होंगी एंड हाउ टू हैंडल दोस. यस, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स वही होगी कि यू आर एन इनोसेंट पर्सन, कि आप लोगों को इजीली ट्रस्ट कर लेते हो,
कोई आपको अच्छे से बात करता है तो आप सोचते हो कि वो सच में बहुत अच्छा है. यू कैनॉट सी पीपल्स अल्टीरियर मोटिव्स. तो वहां पे आपको जजमेंट लाना होगा. ऑल्सो आई एम फीलिंग कि जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, इट विल बी वेरी न्यू फॉर यू, क्योंकि उससे पहले आपने सेल्फिश लोगों से ही आप मिले होगे, या फिर ऐसे लोगों से मिले होगे कि जो आपको फुल्ली प्यार नहीं करेगा. बट जब आप इनसे मिलोगे ना अपने परफेक्ट पर्सन से, तो आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि डू आई डिजर्व दिस पर्सन. आपको हो सकता है कि खुद में सेल्फ डाउट्स आने लगेंगी कि मैं उनको डिजर्व करता भी हूं कि नहीं, ये सच है या फिर ये सपना है. हाउ कैन समवन बी सच अ ग्रीन फ्लैग, मैं तो आज तक रेड फ्लैग से ही मिला हूं. ओके, तो वैसे वैसे डाउट्स आपके मन में आने लगेंगे. बट देन अगेन वही सेल्फ लव वाली चीज को एंड सेल्फ एस्टीम वाली चीज पे अगर आप पहले से काम करो, देन नो दैट कि उस पर्सन को एंड उनके प्यार को एक्सेप्ट करने में आपको बहुत ईजी फील होगा. एंड यू वुड नो कि यस आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस पर्सन, yes I deserve a really good partner because I am a good person. Okay, right. क्योंकि अगर इस सेल्फ एस्टीम वाली चीज में काम नहीं की ना, तो मुझे लगता है कि आप अननेसेसरीली ना अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम्स कॉज कर लोगे. जैसे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि शी वॉज इन अ नेगेटिव रिलेशनशिप फॉर मेनी ईयर्स, पूरा रेड फ्लैग था वो बंदा. फिर जब वो उस इंसान से दूर गई, लाइक ही चीटेड ऑन हर 3 times एंड वो फिर भी उसे माफ करती रही, एंड और भी बहुत सी चीजें हैं. सो जब वो एक एक्चुअली अच्छे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आई, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट इट. जब वो फॉर एग्जाम्पल अपने बॉयफ्रेंड को बोलती थी कि यार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊं, उसका एक्स ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग. ही नेवर वॉन्टेड हर टू हैंग आउट विद एनी गाय फ्रेंड्स ऑफ हर्स. तो वो नहीं चाहता था कभी भी कि मेरी फ्रेंड मतलब उसकी गर्लफ्रेंड लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ हैंग आउट करे. ठीक है, बट ये जो नया बंदा था, ही वॉज सच अ ग्रीन फ्लैग. ही वॉज लाइक, मुझे पूछ क्यों रही हो तुम किसके साथ हैंग आउट करने जा रही हो, इट्स योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ माइन. मैं क्यों परमिशन दूंगा कि तुम क्या पहनोगी, तुम कहाँ जाओगी, कहाँ पे खाओगी. एंड वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है. डज ही नॉट लव मी, इसीलिए क्या उसे फर्क नहीं पड़ता है. तो नो दैट कि एक रेड फ्लैग इंसान ने उसको इतना ब्रेन वॉश किया इतने साल से कि उसे अच्छी हरकतें ऐसी लगने लगी कि सामने वाला बंदा मुझसे प्यार नहीं करता है क्या, इसीलिए वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है क्या. आप समझ रहे हो ना कि एक चिड़िया को एक केज में बंद करके रख दो ना 5 साल 6 साल, उसके बाद उस केज का दरवाजा खोल के रख दो, वो उड़ने से डरेगा, उसे लगेगा कि नहीं बाहर खतरा है. सिमिलर चीज उसके साथ हुई, रेड फ्लैग इंसान के साथ रह के हुई. ओके, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर्स एंड योर सेल्फ डाउट एंड योर सेल्फ एस्टीम. वरना जब ऐसा परफेक्ट पर्सन आपके लाइफ में आएगा ना, आपको बिना मतलब के डाउट्स मन में आने लगेंगे, खुद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, उसको लेके, कि वो क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता है क्या. नहीं, वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर रहा है बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी. ठीक है, तो उस चीज पे आपको काम करना है. राइट, तो ये मेजर इश्यूज हैं जो आप फेस करोगे, कर सकते हो अपने आने वाले रिलेशनशिप्स में. नाउ डज एनीबडी करंटली हैव अ क्रश ऑन यू गाइस? लेट मी सी. एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आई फील कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है, नो दैट कि वो पूरे सेल्फिश रीजंस की वजह से ही कर रहा है, नो मैटर वो कितने अच्छे से भी आपसे क्यों ना बिहेव कर रहा हो. कुछ कुछ लोग का फीलिंग कि नो देयर इज करंटली नोबडी हु लाइक्स यू. बट अगर करते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है कि चलो फ्लर्ट कर लिया, आज टाइम पास कहीं और पे नहीं करना है तो इसके साथ फ्लर्ट कर लिया, इसको डीएम कर लिया. तो ऐसे वाले पर्सन जो कि सीरियस नहीं है चीज़ों को लेके. ओके, नो मैटर वो सामने से कितने भी शिवलरस खुद को क्यों ना दिखाए, नो मैटर कितनी भी पोएट्री क्यों ना लिख के आपको भेजे, नो, आई एम फीलिंग कि आपके आसपास ऐसे लोग अभी नहीं हैं जो कि आपको दिल से खुश रख सके. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू जस्ट अ सिचुएशनशिप और ऐसे ही फिजिकल नीड्स के लिए फॉर रिलेशनशिप, दैट इज फाइन. बट इफ यू वॉन्ट टू गेट योर फीलिंग्स अटैच, अगर आपको फीलिंग्स अटैच करनी है, एक प्रॉपर रिलेशनशिप में रहना है, देन आई एम फीलिंग कि दिस इज नॉट द राइट टाइम. करंटली आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो आपके वर्थ को समझ सके एंड आपको वैसी चीजें दे सके जो आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे हो. ओके, yes,
सो आई गेस क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं. थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी अगर मैंने किसी भी वे, शेप या फिर फॉर्म में आपको ऑफेंड किया हो या फिर आपका दिल दुखाया हो. मेरा बस इंटेंशन था कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर सकूँ बिकॉज आई डू हैव अ लॉट मैनी फ्रेंड्स फ्रॉम LGBTQIA फैमिली. So yes, I hope it helps you in some way and thank you so much for your presence and मिलते अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड ब्लूप्रिंट क्या है. ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ अगर हो सके तो जितने फ्रेंड्स से हो सके इस रीडिंग को शेयर करो बिकॉज आई एम इंटेंडिंग कि ये रीडिंग डीप हो एंड आपको आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट ये दे सके, तो आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड कैसे मैन्यूवर कर सकते हो अपने लाइफ को. ओके, सो दैट इज़ रिक्वेस्ट. ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे कि मेन थीम ऑफ योर लव लाइफ क्या है, कि आपको अपने लव लाइफ से क्या सीख लेनी है या फिर कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है. सेकंड वी विल सी कि हु विल यू गेट मैरिड टू. लव होगा, अरेंज होगा या फिर मैरिज नहीं होगा एंड कैसा होगा वो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उसमें. नेक्स्ट वी विल सी कि व्हेन विल यू मीट दी वन. नेक्स्ट देखेंगे कि क्या चैलेंजेस होंगी जो आप फेस कर सकते हो एंड उन चीज़ों को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो. एंड लास्टली वी विल सी कि करंटली कोई है क्या जिसको आप पे क्रश है. ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. तो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. So, what is the main theme? What is the main theme of your love life? Okay. I don't know, but I'm feeling कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना ऑल्सो उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को रिजेक्ट कर देना, बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट. सो इट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट. ओके, सो पहली चीज मुझे फील हो रही है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड ये थीम है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर अ बिट लकी देन अदर्स या फिर अ बिट मोर प्रिविलेज्ड देन अदर्स, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो होंगे, कोई ना कोई ऐसे लोग तो होंगे जो आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे या फिर आपको फुल्ली प्यार करेंगे फॉर हु यू ट्रूली आर. भले वो एक पर्सन ही क्यों ना हो, भले आप उनसे अभी मिले हो कि नहीं मिले हो. अगर नहीं मिले हो देन नो दैट कि आपको मन में ये विश्वास रखना है कि यस आई विल गेट अ पर्सन जो कि मुझे मेरे लिए अप्रिशिएट करेगा फॉर हु आई ट्रूली एम. भले वो बेस्ट फ्रेंड के रूप में आए आपके लाइफ में या फिर फ्रेंड के या फिर एज अ सिस्टर और ब्रदर फिगर. ठीक है, बट यू विल बी गेटिंग समवन, at least one person in your life who will accept you for who you are and who will truly love you for who you are. So you need to feel lucky about that thing. You need to be happy about that thing. And जितना आप उस चीज़ को happy vibrations के साथ लोगे ना, जितना grateful feel करोगे उस चीज़ को लेके, उतना ही आप देखोगे कि आपके लाइफ में वैसे और लोग आ रहे हैं who truly love you and who will truly appreciate you. Okay. तो जितना ग्रेटफुल आप होगे उतनी ही ज्यादा वो चीज मल्टीप्लाई होती रहेगी, उतने ही पॉजिटिव लोगों को आप अपने लाइफ में, अपने वाइब्रेशन के लोगों को अपने लाइफ में आप लेके आ पाओगे. ओके, दूसरी चीज जो आपको रियलाइज करना है अपने लव लाइफ को लेके, इट्स दैट कि देयर इज समथिंग अबाउट योर सिचुएशन या फिर मे बी फ्यूचर में आपके सिचुएशन को लेके कुछ तो ऐसा चीज होगा जो कि सिर्फ लकी लोगों के साथ ही होता है. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग कि यस इट इज ट्रू. अगर मे बी आप अभी केओस के थ्रू जा रहे हो ना, नो दैट कि वो केओस फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगा एंड देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे आप लकी फील कर रहे हो कि यार इतने सारे लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है सबके लाइफ में, बट आई एम सो लकी कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. आई एम सो लकी कि एटलीस्ट एक पर्सन मुझे समझता है. आई एम सो लकी कि एटलीस्ट मैं टॉक्सिक सिचुएशन से डिस्टेंस में आ गया. ओके, सो दे विल लाइक द यूनिवर्स विल वर्क इन योर फेवर. ओके, अगर अभी तक नहीं किया है यूनिवर्स ने आपके फेवर में वर्क, देन नो दैट कि जितना इस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरे साथ अच्छी चीजें होंगी एंड उस चीज को लेके आप अफर्मेशंस बोलोगे, उतना ही आप खुद को उस चीज के वाइब्रेशन में लेके जा पाओगे एंड दैट पॉजिटिव थिंग विल गेट मैनिफेस्टेड इनटू योर लाइफ. ओके, सो हाईली रिकमेंड कि मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियोस देखो, सिर्फ मेथड्स नहीं, द डीप एक्चुअल निटी-ग्रिटी, द मैथमेटिक्स बिहाइंड मैनिफेस्टेशंस कैसे वर्क करता है. ठीक है, जितना उस चीज़ को समझोगे उतना ही एनर्जीज को आप मैनिपुलेट कर पाओगे एंड पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में ला पाओगे. ओके, नेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीबडी इज गोना लव यू एंड दैट इज ओके.
यू कैनॉट फोर्स पीपल टू लव यू और लाइक यू और एक्सेप्ट यू। तो जो आपको एक्सेप्ट करता है, जो आपको प्यार करता है, वेल एंड गुड, एक्सेप्ट देम। एंड जो आपको नहीं पसंद करता है उसके पीछे पड़ के फायदा नहीं है, भले वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, भले वो आपके पेरेंट हो। आई नो इट इज़ अ हार्श रियलिटी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ये आपका थीम है। तो मे बी आपके लाइफ में अभी या फिर फ्यूचर में कोई एक ऐसे पर्सन आएंगे, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हु माइट नॉट एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर, या फिर हु माइट नॉट एक्सेप्ट योर लव। ओके, या फिर आपकी सिनेरियोज शायद से चेंज हो जाए। अगर मे बी सोचो आप अभी भी क्लॉजेटेड हो, तो जब आप क्लॉजेट से निकलते हो, इफ यू टेल दैट पर्सन, तो मे बी सिनेरियोज चेंज हो जाए। बट जस्ट फॉर दैट फियर कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, डजेंट मीन कि आप अपनी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचाओगे। ओके, ऑफ कोर्स दैट इज टोटली योर कॉल। मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट चैनलिंग यू द मैसेजेस, टेलिंग यू द मैसेजेस जो मुझे डिवाइन के थ्रू आपके लिए मिल रही है, चैनलिंग में आपके लिए मिल रही है। ठीक है, सो फील फ्री टू रिजेक्ट एनी मैसेज जो आपको सही नहीं बैठ रहा है आपकी सिचुएशन से। ठीक है, राइट। तो ये आपका मेन थीम हो गया। ऑल्सो डू नॉट ट्रस्ट पीपल दैट ईजिली। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके आसपास मैक्सिमम लोग ऐसे भरे हुए हैं जो बहुत ही खराब मन के हैं, जिनका दिल काला है, जो कि सिर्फ एडवांटेज लेते हैं। ओके, दे गेट समथिंग फ्रॉम यू। ओके, या तो आपका हेल्प उन्हें मिलता है, या फिर आप अच्छे नेचर के हो, उससे आपको फायदा होता है, या फिर आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, अच्छे दिखते हो, इस वजह से, या देयर इज समथिंग अबाउट यू जिससे उनको फायदा होता है। सो मैक्सिमम लोग वैसे ही हैं। सो डू नॉट ट्रस्ट people that easily। बहुत सोच समझ के लोगों को ट्रस्ट करना। दिस इज द मेन थीम रिगार्डिंग योर लव एंड रिलेशनशिप्स। ये आपको सीखना है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि हु विल यू गेट मैरिड टू। ओके, वन सेकेंड कार्ड करके। ग्रुप टू, मानो ना मानो, स्ट्रेट ऑफ फीलिंग कि कोई ग्रुप सोल की एनर्जी, जिसे आम भाषा में सोलमेट बोलते हैं। यू आर डेस्टिन्ड टू मीट दैट पर्सन इन दिस लाइफ टाइम, एंड उनके साथ आप जिंदगी भर बहुत अच्छे से रहोगे। इफ यू बिलोंग टू द ट्रांस कम्युनिटी, देन नो दैट कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप लीगली भी मैरिड हो सकते हो उस पर्सन से। आई डोंट नो लीगली वर्ड यूज करना सही है कि नहीं, बट यस, शादी भी इट इज कमिंग अप फॉर यू। और मे बी पीपल हु आर बाइसेक्सुअल, है ना। बट यस, फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, या तो शादी आ रहा है कि यू विल गेट मैरिड टू समवन जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एंड जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, एंड हु इज फ्रॉम योर सोल ग्रुप, जो कि आपका सोलमेट जैसा है। एंड इवन इफ यू डू नॉट गेट मैरिड, नो दैट कि वो एक लाइफ टाइम का रिलेशनशिप होगा जिसमें कोई हिंड्रेंसेस नहीं होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो यस, आई डू सी यू इन अ परमानेंट एंड वेरी हैप्पी लॉन्ग लास्टिंग relationship with someone. You will get all the happiness. Like, I feel कि आपको शायद से ये सुन के विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि ये हो सकता है आपके साथ, या फिर जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, तब आपको शायद से विश्वास भी नहीं होगा कि अरे यार, ये तो स्ट्रेट आउट ऑफ माई इमेजिनेशन आ गया ये पर्सन, ये कैसे सच हो सकता है। बट यस, प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। You are going to be happily married or happily in a permanent relationship with someone जो कि आपको deeply समझता हो। I'm feeling कि वो पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपके vulnerable side को भी पहले से भाप ले and उसको ease out कर दे। Like, सोचो कि आपको कोई चीज़ anxiety देता है ना, तो वो उस चीज़ के होने से पहले ही, 2 कदम पहले ही वो समझ जाएंगे कि अरे ये चीज़ अगर हुई तो उसको वैसे इफेक्ट होगा, एंड फिर उसका एंजाइटी ट्रिगर होगा, एंड दे विल स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डूइंग दैट थिंग, या फिर दे विल स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम डूइंग दैट थिंग, ताकि वो सिनेरियो ही ना आए। तो दे विल अंडरस्टैंड यू मच बेटर देन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। वो आपको आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। मुझे एज डिफरेंस फील हो रहा है आप लोगों में, तो मे बी आप उनसे थोड़े बड़े होंगे, या फिर वो आपसे थोड़े बड़े होंगे। I'm feeling a very mature and stable energy। वो ऐसे पर्सन होंगे जिनको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, जिनको who are happy with themselves। That person will be very happy and satisfied with themselves। इसी वजह से जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, they won't be expecting anything from you in return।
वो बस खुद में खुश हैं तो दे विल वॉन्ट कि वो आपको भी खुश रखे, एंड ये बॉन्ड बस चलता जाए आगे, बिकॉज यू विल बी वेरी प्रेशियस टू देम, यू विल बी वेरी प्रेशियस टू देम। लाइक उनके तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस उतनी होंगी ही नहीं आपसे, बस आपका एग्जिस्टेंस ही उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, उनके साइड से फीलिंग कि आप ऐसे अकेले पर्सन होंगे जिससे उनको खुशी मिलती है। सब कोई उनको खुश नहीं कर सकता। आई एम फीलिंग लाइक लोन वुल्फ काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम देम, या फिर ऐसे पर्सन जो सबके साथ तो फ्रेंडली हो लेकिन कोई उनको ना समझता हो, कोई उनको डीपली ना समझता हो, कोई उनको डीपली प्यार ना करता हो। बट जब वो आपसे मिलेंगे दे विल फील दैट लव फ्रॉम यू, दे विल फील कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आप में वो अलग अच्छाई है कि आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो। दे विल सी योर पॉजिटिव साइड एंड फॉल इन लव विथ यू एज अ पर्सन। आपके आपके लुक से नहीं, आपके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से नहीं, दे विल फॉल इन लव विथ योर सोल, दे विल फॉल इन लव विथ योर कैरेक्टर, एंड वो डीप होगा, वो डीप एंड परमानेंट लव होगा। And you will become the one of the most important person in their life. Okay, so unconditional love मुझे feel हो रहा है group 2. So please accept this and start manifesting this. Okay, and please चीज़ों को rush मत करना, because I'm feeling कि ये divine timing में होगा। शायद से ये person बहुत late आए आपकी life में, बहुत time से आए, कुछ लोगों का शायद से जल्दी भी आ जाए, but know that कि दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। तो एक बार वो खुद पे काम कर ले एंड खुद को स्टेबल कर ले, उसके बाद ही शायद से वो आपके लाइफ में आए, या फिर उसके बाद ही शायद से ये रिलेशनशिप और डीपली ग्रो करे। आई विल सी अबाउट इट लेटर ऑन, बट अभी के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। सो लेट मी सी कि व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट टू मीट दिस पर्सन। ग्रुप 2, यू कैन एक्सपेक्ट टू मीट दिस पर्सन जब आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, या फिर मे बी आफ्टर अ बैड ब्रेकअप, या फिर काफ़ी साल हो गए बैड ब्रेकअप के, बट यू आर नॉट एबल टू ओपन योर हार्ट, अपना दिल आप दूसरे के लिए खोल नहीं पा रहे हो। नो डैट दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ एज अ फ्रेंड। चीज़ें स्लो होंगी, ओके तो ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे ही जस्ट डेटिंग एप्स में आए एंड यू जस्ट हिट इट ऑफ, अचानक से मिले, अचानक से सब हो गया ना। आई एम फीलिंग कि ये ऐसे आएंगे कि वो फ्रेंडली वाली वाइब्स मुझे पहले फील हो रही है। दे विल कम एज अ फ्रेंड, एंड अब देखोगे कि आप उनको ट्रस्ट कर पा रहे हो। द डिफरेंस विल बी दैट कि आपने शायद से नेगेटिविटीज झेली होंगी, जिस वजह से आप या तो ओपन अप नहीं हो पाते होगे दूसरों से, या फिर उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते होगे दूसरों को। तो यू विल सी कि आप, योर हार्ट टेल्स यू कि आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो, इनको अपनी कहानी सुना सकते हो, इनको अपना दुखड़ा शेयर कर सकते हो, या फिर इसको चीज़ें बोल सकते हो। ओके, ये डिफरेंट है, दैट दिस पर्सन विल फील समवॉट एनर्जेटिकली डिफरेंट। ओके, एंड आई फीलिंग कि जब आप इनसे बात करोगे या फिर बातें शेयर करोगे, आपको ना एक सुकून सा मिलेगा अंदर, एक पीस मिलेगा। जब हम कुछ लोगों से बात करते हैं, वी फील बटरफ्लाइज इनसाइड आवर स्टमक, राइट, एक एंग्जाइटी टाइप की, पॉजिटिव अच्छी एंग्जाइटी, या जो भी बोले उसको, ओके वैसा वाला फील होता है। आई एम नॉट फीलिंग कि जब आप इनसे मिलोगे आपको वैसा फील होगा। इंस्टेड यू विल फील सिक्योर, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील एट ईज। आपको वैसा पीस किसी और के साथ पहले फील नहीं हुआ होगा। दैट विल बी दैन इंडिकेशन कि ये वो पर्सन है। ओके, सो लेट मी सी कि व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट देम। ओके ओके ऐसा मैसेज आ रहा है जिसको मेरे को बिलीव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो ओके माई माइंड इज इंटरफेयरिंग इन दिस, बट एनी हाउ मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर स्कूल टाइम में इस पर्सन से मिल चुके हो, जिसके साथ यू फील एट ईज, जो कि एक एज अ सपोर्टर है, आपका बिगेस्ट सपोर्टर है, एंड जिसके साथ आपका एज गैप भी है थोड़ा सा, ओके, देन नो दैट कि दिस पर्सन इज द वन कि जो आपको सपोर्ट करता हो, जो आपको हेल्प करता हो,
जो आपको मदद करता हो, जो आपको समझता हो, जो आपको डायरेक्शन दिखाता हो, ऐसा अगर कोई पर्सन आपको स्कूल टाइम में मिला है, स्कूल लाइफ में, अंडर 19 ईयर्स मुझे फील हो रहा है, नहीं अप टू 19 ईयर्स, देन नो दैट कि दिस पर्सन इज द वन फॉर यू। तो बीच में जितने भी अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप में क्यों ना हो, आई एम फीलिंग कि मोस्ट प्रॉबली क्या, आई एम वेरी श्योर कि ये रिलेशनशिप लाइफ टाइम का होगा। एंड अगर स्कूल टाइम पे नहीं मिले हो, आई एम फीलिंग कि मे बी आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज आप इस पर्सन से मिलोगे। ओके, तो या तो अप टिल 19 ईयर्स, एंड नहीं हुआ तो आफ्टर 25 ईयर्स। बट इंडिकेशंस यही होंगी कि ये पर्सन आपको, दे विल मेक यू फील एट ईज। ओके, दे विल मेक यू फील एट ईज। एंड एक एज गैप मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है बस। ओके, लेट्स सी। मैं फीलिंग कि एक और इंडिकेशन ये है कि ये भी आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे, या फिर इन्होंने भी शायद से ब्रेकअप्स झेले हो, तो मे बी स्टार्टिंग का बॉन्डिंग भी यही होगा कि यार आई हैव गॉन थ्रू सो मच, एंड वो भी बोलेंगे कि येस आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सो मच। तो हो सकता है कि वो एक कॉमन पॉइंट हो जिसके थ्रू आप लोग फ्रेंड्स बनो। हाउ कैन यू मीट देम, लेट्स सी कि हाउ कैन यू मीट देम। Sorry, group 2. How can you meet them? सोशल मीडिया मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहा है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू फील, यस, मे बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, यस, बिकॉज इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस हो। मे बी आप लोग सेम सिटी से ना हो, अंटिल एंड अनलेस स्कूल वाली बात है। अगर स्कूल वाली बात है तो शायद से हो सकता है कि सेम सिटी के हो, बट मे बी आप लोग का होम टाउन सेम ना हो। बट कुछ ना कुछ, आई डोंट नो व्हाई, मुझे डिस्टेंस फील हो रहा है इस बॉन्ड में, फिजिकल डिस्टेंस फील हो रहा है। तो ये ऐसे भी इंटरप्रेट हो सकता है कि मे बी सेम स्कूल के, या फिर सेम जॉब के ना हो, या फिर सेम कॉलेज के ना हो, बट इंटरनेट एंड कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू होता है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर एक्सेप्ट करते हैं, वैसा एक सिनेरियो हो सकता है शायद से। तो इनिशियली कुछ ना कुछ फिजिकल डिस्टेंस। राइट, सो ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द वन। ओके, ये इंडिकेशंस हो सकती हैं। एंड उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ऐसे वाले पर्सन जो ज़्यादा शो ऑफ ना करे, शायद से थोड़े से इंट्रोवर्टेड हों। इंट्रोवर्टेड अगर नहीं भी है तो फिर तो भी ज़्यादा शो ऑफ करने वाले पर्सन नहीं है वो। ऐसे पर्सन है लेड बैक, उतना ही बोला जितना ज़रूरत है। इंटेलिजेंट होंगे, दे विल बी ब्यूटिफुल या फिर प्रिटी या फिर हैंडसम, एंड दे विल बी स्किल्ड। किसी चीज़ में उनका स्किल होगा, तो मे बी डांसिंग या सिंगिंग या फिर किसी चीज़ में दे विल बी स्किल्ड। ओके, काफ़ी ओल्ड सोल होंगे वो। तो यू विल सी कि उनमें एक सर्टन मैच्योरिटी है जो उनके एज के लोगों में शायद से उतनी ना हो। दे आर अहेड ऑफ योर एज, अहेड ऑफ देयर एज। ओके, शायद से इस वजह से भी एज डिफरेंस मुझे फील हो रहा है, बिकॉज मे बी आप एनर्जेटिकली एंड सोल वाइज थोड़े से न्यू सोल हो दैन दैट पर्सन। हो सकता है कि वो है ही ओल्ड सोल, तो अपने एज ग्रुप के लोगों से ज़्यादा मैच्योर वो हो सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें उन्होंने झेली हो सकती है। ओके, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे एज डिफरेंस फील हो रहा है। लेट्स सी, नेक्स्ट है कि क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, एंड कैसे उनको ओवरकम कर सकते हो। लेट्स सी, गुड। आई डोंट थिंक कि उतनी कुछ चैलेंजेस होंगी यार। आई एम फीलिंग कि सिंस ये पर्सन आपके ग्रुप सोल के होंगे, सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी होगी। ओके, तो जिस वजह से यू विल सी कि हाँ, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन जो कपल्स में होती हैं वो होंगी ही। छोटे मोटे झगड़े, कभी कभी बड़े झगड़े, कभी कभी कम झगड़े। बट द थिंग इज दैट कि यू गाइज विल बी विलिंग कि आप लोग एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, बिकॉज आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करोगे, एंड आपका ईगो आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा
ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा आप दोनों के लिए ही कि मैं सही हूँ वो गलत है ना, आप लोग के लिए मैटर करेगा कि मुझे ये बॉन्ड चाहिए एंड मुझे ये लाइफ टाइम के लिए चाहिए, तो मैं अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हूँ, मैं समझने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने व्यू पॉइंट्स बताने के लिए रेडी हूँ, मैं खुद को चेंज करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसको भी बोलने के लिए रेडी हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ें चेंजेस है, तो देयर विल बी रेसिप्रोकेशन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। हाँ, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि ये रिलेशनशिप 100% डेली होगा। हाँ, कभी कभी आपको लगेगा कि यू आर सो इन लव विद दिस पर्सन, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं हो रहा है मेरे से, कभी कभी यू विल गिव योर 100%, कभी कभी यू विल गिव योर 0% एंड दैट पर्सन विल गिव योर 100%, कभी कभी यू विल बी गिविंग 50-50, कभी कभी 60-40। ओके, तो सिनेरियोज चेंज होंगी, बट जो चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगा वो है आपका एक दूसरे के लिए प्यार एंड इज्जत एंड अंडरस्टैंडिंग। यू विल वैल्यू ईच अदर एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें कॉमन है, इट इज़ ओके, बट वही अडल्ट रिलेशनशिप्स की असलियत है कि हम कितना खुद को ढाल सके एक दूसरे में ताकि कंटिन्यू करें इसको आगे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए आप लोग कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में सॉल्व ज़रूर कर लोगे। एंड यू विल सी कि विथ टाइम जितना ये टाइम के साथ आगे बढ़ेगा ना ये रिलेशनशिप, उतनी ही प्रॉब्लम्स घटती रहेंगी। मे बी स्टार्टिंग में 1-2 साल अप्स एंड डाउन्स हो, ओके 1-2 साल काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं शायद से, बट उसके बाद यू विल सी कि सब धीरे धीरे आराम से ईज आउट एंड स्मूथ आउट हो जा रहा है। ओके राइट, लास्टली हम देखेंगे कि करंटली किसी को आप पे क्रश है कि नहीं। yes, currently somebody has a crush on you. If you feel कि आप जिस पर्सन को मैंने डिस्क्राइब किया है उससे मिल चुके हो, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनकी एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ। एंड इफ इट्स नॉट दैट सिनेरियो कि अगर आपको लगता है कि नहीं यू हैवंट मेट द वन येट, देन नो दैट कि कोई तो है जिसको आप पे क्रश है, हु जेन्युइनली लाइक्स यू। तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको भी सेम फीलिंग्स है उनके तरफ तो गो हेड विद इट। ओके, जिसको हमारे लाइफ में जितने देर रहना है उतने देर वो रहेगा ही, तो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि नहीं रीडिंग में आया कि यही पर्सन के लिए यही पर्सन मेरे लिए है तो वेट कर जाओ, नहीं, मे बी कुछ लेसन्स है, कुछ कर्मा है जो आपको इस पर्सन के साथ भी वर्कआउट करनी है। ओके, तो खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। इफ यू फील ड्रॉन टूवर्ड्स समबडी एल्स राइट नाउ, ओके इट्स कंप्लीटली फाइन कि यू कैन गो अहेड विद समवन एल्स राइट नाउ। यस, बिकॉज आई डू फील कि लोगों को क्रश है आप पे, मे बी 2 लोगों को है, आई एम फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई, सिंगल पर्सन नहीं है, मे बी 2 लोगों को है आप पे क्रश, भले वो आपको सामने से बताए ना बताए। उनमें से एक पर्सन, दोनों ही पर्सन उतने कुछ खास नहीं है, आई एम फीलिंग, बिकॉज मे बी ऊपर ऊपर दे आर वेरी गुड, या फिर वो शायद से अच्छे हैं, बट एज थिंग्स विल प्रोग्रेस यू विल सी कि वो टेम्पो उतना नहीं बन रहा है, तो उतना खास नहीं लगेगा शायद से आपको उनके साथ। या फिर एक पर्सन मुझे स्ट्रेट अप थोड़े से टॉक्सिक लग रहे हैं, एंड दूसरे पर्सन दे आर गुड बट दे डोंट नो हाउ टू फिगर थिंग्स आउट इन देयर लाइफ, या फिर दे आर अनश्योर अबाउट देयर इमोशंस। तो उन्होंने खुद को ही अभी तक फिगर आउट नहीं किया है, चीज़ों को फिगर आउट नहीं किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को लाइफ में, जिस वजह से वो अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि मेंटल एंड इमोशनल स्टेट में नहीं है कि किसी को वो अपना 100% दे सके। राइट, एंड जो फर्स्ट वाले पर्सन के बारे में बोला, मेरे को वो काइंड ऑफ टॉक्सिक लग रहे हैं यार, आई वोंट बी लाइंग, कि हाँ पहले बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, फिर एज यू गेट टू नो दैट पर्सन ऑन अ डीपर लेवल आप देखोगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं उनमें। ओके, सो यस, रेस्ट इज अप टू यू कि आपको क्या डिसीजंस लेना है। तो इतनी ही चीज़ें हैं आज के रीडिंग में। आई होप मैं कुछ मदद कर पाई आपको इस रीडिंग के थ्रू, आई रियली होप सो, बिकॉज आई डू हैव अ लॉट मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम द LGBTQIA फैमिली, तो आई नो हाउ टफ थिंग्स आर। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस दोस्तों, आई रियली होप कि इससे आपको हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नेगेटिव चीज़ों को आप डॉज कर सकते हो, कैसे लाइफ को मैन्यूवर कर सकते हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो इस रीडिंग को जितने फ्रेंड्स के साथ हो सके उनसे शेयर करना, बिकॉज आई एम इंटेंडिंग कि आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप हो, एंड जिससे आप लोगों को सच में आंसर्स मिल सके, एक ब्लूप्रिंट मिल सके कि कैसे कैसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी सारी आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो आई एम इंटेंडिंग, सो
लाइक आई बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप इसे शेयर कर सको। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों तक हो सके ये रीडिंग सच में पहुँचे यार। तो बात करते हैं आज की रीडिंग की। हम ये टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका मेन थीम क्या है लव लाइफ का, कि आपको क्या चीज़ें सीखनी है अपने लव एंड रिलेशनशिप से, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑल दैट। फिर हम देखेंगे कि हु विल यू गेट मैरिड टू, लव होगा या अरेंज होगा या फिर मैरिज नहीं होगा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, हाउ इट विल बी। फिर हम देखेंगे कि व्हेन विल यू मीट द वन, तो जो आपके लिए लिखा हुआ है वो आप उनसे कब मिलोगे। देन वी विल सी कि व्हाट चैलेंजेस यू विल फेस, क्या क्या चैलेंजेस आप लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप्स में फेस करोगे एंड कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं। एंड लास्टली हम देखेंगे कि अगर अभी किसी को आप पे क्रश है तो हु इज़ दैट पर्सन, अगर किसी को है तो। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिटेल्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे रखा है एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स सी ग्रुप 3, लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो मे बी 100% तो ट्रू नहीं होगा, राइट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी कि आपका मेन थीम क्या है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। व्हाट इज योर मेन थीम रिगार्डिंग योर लव लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप्स। आप में से कुछ लोग अगर काफी ज्यादा इमोशनल हो ना, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल होना इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग। आई फील कि वो लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं जो लोग इमोशनल हैं या फिर जिनका इमोशनल रेंज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई एम समवन हुज वेरी प्रैक्टिकल एंड उसका उतना इमोशनल रेंज नहीं है। तो आई मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ दैट थिंग। आई एम एम्पैथेटिक, एम्पैथी होना एक अलग बात है, सिंपैथी होना अलग बात है, एंड इमोशनल रेंज होना एक अलग बात है। ओके, तो आई एम फीलिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हो या फिर डीपली चीज़ों को फील करते हो, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एज योर रियलिटी, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये एक अच्छी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों में नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज करना है कि बिकॉज ऑफ योर गुड नेचर, बिकॉज ऑफ योर इमोशनल रेंज, काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो टाइम टू टाइम आपके लाइफ में आए, जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाए अपनी अपनी नेगेटिव बातों को बोल के। ओके, मे बी लोग ऐसा आप देखते होंगे कि आपके लाइफ में लोग ऐसे आते होंगे, भले ही वो फ्रेंड्स हो, भले ही वो पीपल ऐसे लोग हो जिनको आप पे इंटरेस्ट हो। ओके, तो दे वुड ट्राई टू मैनिपुलेट यू इमोशनली। तो आप टाइम एंड अगेन ऐसे ऐसे लोगों को अपने लाइफ में देखोगे कि जो आपका फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं बाई मैनिपुलेटिंग यू इमोशनली। ओके, शायद से उन्होंने कुछ गलती की, आपने उनको डांटा एंड वो रोने लगे, एंड यू विल बी लाइक अरे नहीं यार इट्स फाइन, हो गया, गलती सबसे होती है, एंड आप माफ कर देते हो। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग आपका फायदा उठाने के लिए आएंगे इस लाइफ में, एंड यू नीड टू डॉज दैट। वो आपका सबसे बड़ा थीम है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, कि इमोशनल भी रहो बट एट द सेम टाइम अपने माइंड को भी यूज करो, जजमेंट को यूज करो कि कौन सही है कौन गलत है, क्या स्टेप लेना चाहिए क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। इमोशन में कैरिड आउट होके किसी को अपनी दोस्ती या फिर किसी को अपना प्यार मत देना, ठीक है, या फिर किसी से अपनी दोस्ती या किसी से अपना प्यार मत ले लेना ज्यादा इमोशनल हो कि यार उससे तो मेरे को बहुत हर्ट किया, अभी अभी उससे बात ही नहीं करनी है। नहीं, गिव थिंग्स टाइम, टाइम दो चीजों को। ओके, डीपली समझने की चीजों समझने की कोशिश करो चीजों को रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, एंड उसके बाद डिसीजन लेना, राइट। एवरीथिंग नीड्स टू बी इन बैलेंस। इमोशंस को आउट ऑफ बैलेंस में जाके कभी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेट्स सी कि हु कैन यू गेट मैरिड टू, हु विल यू गेट मैरिड टू, ग्रुप 3। मैरिज लिखा है कि नहीं है, लेट्स सी। ग्रुप 3, फील फ्री टू रिजेक्ट एनीथिंग जो जिससे आपको रेजोनेटेड नहीं फील हो रहा है, बट नो दैट कि किसी चीज़ के बारे में अगर हम फोरकास्ट करते हैं तो इट मीन्स कि हम उस चीज़ को चेंज कर सके। ओके, जैसे अगर बारिश का फोरकास्ट आया कि 3 बजे से 4 बजे बारिश होने वाली है, तो आप ट्राई करोगे कि उस टाइम नहीं जाओ बाहर ताकि आप भीग ना जाओ, बाद में जा सकते हो, राइट। तो सिमिलरली व्हाट फोरकास्ट आई एम गेटिंग फॉर यू कि इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट जेन्युइन पीपल इन योर लाइफ।
ओके मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोग ऐसे ही आपके लाइफ में आएंगे जो कि या तो टेम्पररी हो, या फिर जो जिनके साथ आपका टेम्पो उतना मैच नहीं कर रहा हो, या फिर जो खुद में टॉक्सिक हो बहुत ज़्यादा, या फिर रेड फ्लैग्स हो, या फिर नार्सिसिस्टिक्स हो, या फिर अच्छे लोग हो लेकिन टाइम गलत हो। ओके तो ऐसा सिनेरियो मुझे आपको लव लाइफ को लेके फील हो रहा है। चालाक हैं जो कि मैनिपुलेट करे या फिर आपका फायदा उठाए, ऐसे ऐसे मैक्सिमम लोग फील हो रहा है। ओके तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर आप काफ़ी यंग एज में रिलेशनशिप्स में आओ ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी होंगी, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा परमानेंट स्कार आपके दिल में छोड़ देगा। ओके वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू वेट टिल योर 30s, बिकॉज आई एम फीलिंग कि काफ़ी हाई चांसेस है कि इन योर 30s यू विल मीट समवन जिसके साथ आपका परमानेंट रिलेशनशिप रहे, काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप रहे। उससे पहले अगर आप इवन 20s, इवन मुझे 34 तक की एनर्जी फील हो रही है कि 34 तक चांसेस हैं कि आपको कोई वैसा शायद से नहीं मिले जिसके साथ आप फुल्ली सेटिस्फाइड फील करो, या फिर जो आपको उतना ही प्यार करे, उतना ही इज्जत करे, उतना ही ग्रीन फ्लैग हो जितना आपको चाहिए। ठीक है बट आफ्टर 34 अगर इस टाइम स्पैन में अगर आपने इमोशनली एक्ट नहीं करा, बिकॉज आई एम फीलिंग कि सिंस यू आर समवन जिसका इमोशनल रेंज ज्यादा है, तो हो सकता है कि यू फॉल फॉर पीपल इजीली, या फिर किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो आप आगे बढ़ के उनके साथ और ज्यादा अच्छा करने लगते हो, या फिर उनको अच्छा कंसिडर करने लगते हो। ठीक है तो अगर आप उस जगह पे अपने जजमेंट को यूज करो इंस्टेड ऑफ योर इमोशंस, तो आप ऐसे नेगेटिव लोगों को एंड ऐसे टेम्पररी रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर पाओगे अपने लाइफ से। ठीक है भले वो फ्रेंडशिप्स हो, भले वो रिलेशनशिप्स हो, भले एनीथिंग। ठीक है तो लव एंड रिलेशनशिप्स के मामले में ऐसे इफ यू एक्ट तो यू कैन डॉज अलॉट मेनी नेगेटिविटीज एंड खुद को आप हर्ट करने से बचा पाओगे। फ्रेंड्स बनाना इट्स फाइन, डीप फ्रेंड्स मत बनाना टिल 34, अनटिल एंड अनलेस वो आपके बचपन के दोस्त क्यों ना हो, अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ सर्टन समवन जिसको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। ओके अगर वैसा कोई है देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जो न्यू लोग हमारे लाइफ में आते जाते हैं, भले वो स्कूल फ्रेंड्स हो या कॉलेज या फिर इंटरनेट के लोग हो, ओके उनको डीपली ट्रस्ट नहीं करना है, राइट बट हाँ एक दो बेस्ट फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, दे आर गुड, बट बाकी की एनर्जी ऐसे फील हो रही है स्पेशली लव लाइफ को लेके। ओके बट आफ्टर 34 आई एम फीलिंग की एट दैट टाइम यू विल बिकम समवन हु इज वेरी मैच्योर। ओके आपके टीनेज एंड इवन 20s के सेल्फ से काफी ज्यादा काफी ज्यादा इवॉल्व आपका 30s वाला सेल्फ है। इट्स लाइक अचानक से आप में कुछ चेंज हो जाना, अचानक से आपका इमोशनल रेंज कम हो जाना, एंड आप ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को समझने वाले बन जाओगे। आप पता नहीं यार कुछ एक इवॉल्वमेंट अचानक से होगा। कुछ लोगों में जैसे आप देखते हो ना अचानक से ग्लो अप हो जा रहा है, बहुत अजीब दिखता था बचपन में एंड फिर बहुत ही अचानक से मतलब स्वान जैसा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जब वो बड़ा हो गया। सिमिलरली मुझे वैसा इमोशनल एंड मैच्योरिटी एंड एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपका ग्लो अप, मैसिव ग्लो अप दिख रहा है एट द एज ऑफ 34। इट्स लाइक यू विल स्टार्ट लिविंग योर लाइफ फ्रॉम द एज ऑफ 34 ग्रेजुअली। ठीक है कुछ लोगों का अचानक से होगा, बहुत कम लोगों का मुझे ग्रेजुअली फील हो रहा है। तो नो दैट कि वो आपका ऐसा एज होगा जहां पे यू विल नो कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। यू वोंट बी इमोशनली और फिजिकली और इन एनी वे शेप और फॉर्म डिपेंडेंट ऑन अदर्स। उससे पहले जितने आपके रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स होंगे कहीं ना कहीं यू विल बी डिपेंडेंट ऑन देम, कि अच्छा लगता है हैंग आउट करने में इसीलिए दोस्त बना लिया, अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता इसीलिए दोस्त बना लिया, दैट पर्सन इज मेकिंग मी फील गुड इसीलिए मैं उससे प्यार में पड़ गया। ओके इट्स नॉट दैट कि मैं दिल से प्यार में हूं उससे, बट वो मुझे अच्छा फील कर रहा था इसीलिए मैं प्यार में पड़ गया। ओके अब समझ रहे हो ना कि ये सब चीजें, ऐसा टाइप ऑफ आउटलुक आपका हो सकता है टिल योर 20s, टिल योर 34। फिर अचानक से यू विल बी समवन जो कि बहुत हेड स्ट्रेट होगा, जिसको पता होगा कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। यू विल बिकम समवन हु विल नो लॉन्गर बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप अकेले भी रहोगे ना तो भी आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जीज आपसे मिलेंगी लोगों को, बहुत ज्यादा मैसिव स्टेबल एनर्जीज, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ। ओके तब जाके जब आप उतने हैप्पी हो उस टाइम इफ यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो तब जाके डेफिनेटली यू विल गेट समवन जो कि आप ही की तरह होगा एकदम। एंड जब दो स्टेबल लोग एक रिलेशनशिप में आए ना, उससे बेटर रिलेशनशिप कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितना प्यार, जितना रेसिप्रोकेशन आप दोनों एक दूसरे को दे पाओगे, वो अनस्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल लोगों में नहीं आ सकता है। ओके
एन एम्प्टी कप कैन नॉट पोर, राइट? तो ये एडवाइसेस एंड ये सिनेरियो मुझे दिख रहा है आपके लिए। एंड एक बार 34 तक अगर आप वेट कर लो एंड उसके बाद इफ यू मीट दैट पर्सन, दैट विल बी अ परमानेंट रिलेशनशिप फॉर यू, ठीक है? तो आप लोग के फैमिली पे एंड आप लोग के सिनेरियो पे डिपेंड करता है। एट दैट टाइम आई एम फीलिंग कि यू विल बी समवन हु विल नो कि पेरेंट्स से बोलना है कि नहीं बोलना है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सोसाइटी मानेगी कि नहीं मानेगी। ओके, तो अभी के लिए उस सब चीज़ों को लेकर टेंशन मत करो कि पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, क्या होगा एंड ऑल दैट। नो दैट कि आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा फ्यूचर में इस सब चीज़ों से। आपको अगर अभी एंग्जाइटी होती है इन सब चीज़ों के बारे में सोच के कि क्या होगा फ्यूचर का, उस टाइम यू विल बिकम समवन जिसको नहीं फर्क पड़ता है सोसाइटी से, जिसको नहीं फर्क पड़ता है आसपास के लोगों से। ओके, यू विल बी अनटचेबल, अनटचेबल नहीं, अनस्टॉपेबल। हाँ, सो यस, आपको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो अभी के टेम्पररी प्रॉब्लम्स को लेके बिल्कुल मत सोचना। दिस इज नॉट योर फाइनल फॉर्म। आपका फाइनल फॉर्म ये है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो जस्ट गो विद द फ्लो फॉर नाउ एंड नो दैट कि नो मैटर वॉट यू डू हैव अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप कमिंग अप योर वे आफ्टर द एज ऑफ 34। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप दोनों फाइनेंशियल सिक्योर रहोगे। आई एम फीलिंग कि शायद से आप लोग अलग रहो दूसरों से, मतलब ना आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहोगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, बट यू माइट बी इन अ लिविंग सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग कि आप दोनों लिव इन करो एक साथ किसी और सिटी में। मुझे वो चीज़ फील हो रही है। एंड अभी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, देन नो दैट कि मे बी जॉब ट्रांसफर हो जाए या समथिंग और दी अदर कम्स अप कि जिससे आप उनके साथ रहना शुरू करोगे। ओके, साथ में रहना शुरू करोगे आप लोग। एंड एट दैट टाइम अगर आपको सिचुएशन सही लगी तब जाके आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे, वरना नहीं बोलोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लोगों के एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल बी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ, यू विल एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ, यू विल लव योर ओन सेल्फ फुली, यू विल नो योर ओन वर्थ। तो आपको किसी से भी कुछ मतलब नहीं होगा। ओके ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करनी है करोगे एंड हाउ टू ओवरकम दोज। आई गेस मैसेजेस रिपीट ही होंगी बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि चैलेंजेस यही है कि आपको अभी अपने लाइफ को नेविगेट कैसे करना है, अपने इमोशनल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है आपको ज़्यादा, करंट अपने लाइफ में फोकस करना है, खुद के सेल्फ लव पे फोकस करना है। एंड नो दैट कि आप जितना किसी चीज़ को लेके वरिड रहोगे वो चीज़ उतना ज़्यादा एनहांस होता जाएगा अपने लाइफ में। तो द माइंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नेवर टेक यू आउट ऑफ इट, राइट? तो नो दैट कि जब तक आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स इज अ मिरर, तो आपको वही एनर्जीज आपकी लाइफ में आती रहेंगी। अगर इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग कि यार मेरे लाइफ में कोई अच्छा बंदा नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, कब मिलेगा, सब धोखा देते हैं, तो कोई नहीं आएगा आपके लाइफ में, अच्छा बंदा नहीं आएगा, सब धोखा ही देंगे, वही सेंटेंसेस रिपीट होंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है पास्ट में या फिर प्रेजेंट में भी, ओके, भले वो दोस्त हो, भले वो कोई पर्सनल रिलेशन, कोई लव लाइफ से रिलेटेड रिलेशनशिप हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लेके हीलिंग करो। हीलिंग कैसे करना है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग टैरो देखते हो या फिर स्पिरिचुअल हो, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि हीलिंग से लेके वीडियोस देखो, रिलेटेड वीडियोस देखो यूट्यूब पे, एंड यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स द राइट वीडियो। तो वैसे पहले खुद को हील करो, तभी जाके यू कैन बी ओपन फॉर अ न्यू रिलेशनशिप एंड यू कैन बी ओपन फॉर लविंग योर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू ट्रूली आर। ओके, तो जितना आप अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ वर्थ पे काम करोगे, उतना ही आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, right? And you will gradually get turned into that best form of yours. Okay, right? यही करना है आपको रिगार्डिंग लव लाइफ। इस पे काम करोगे तो लव लाइफ में कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी, right? नेक्स्ट लेट्स सी कि क्या अभी करंटली किसी को आप पे क्रश है कि नहीं। लेट मी सी ग्रुप 3। आई एम फीलिंग कि शायद से अगर आपको लग रहा है कि कोई है जो कि आपको हिंट्स देता हो या फिर आपके साथ फ्लर्ट करता हो, देन नो दैट कि यस दैट पर्सन माइट हैव अ क्रश ऑन यू। या फिर हो सकता है कि आप करंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बट आई एम फीलिंग कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि दैट पर्सन इज नॉट द वन फॉर यू, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी मुझे उस पर्सन से मिल रही है। भले वो आपके क्रश हो या फिर आप उनके क्रश हो,
या फिर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अनस्टेबल एनर्जी या फिर टाइम टाइम के झगड़े। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन बी गुड फ्रेंड्स विद देम। अगर सोचो कि कोई है आपका क्रश, आपको पता है कि हाँ दिस पर्सन इज योर क्रश, उन्होंने आपसे कन्फेस किया है, आई एम फीलिंग कि गिव दिस थिंग अ बिट मोर टाइम। आई एम फीलिंग कि आप उस पर्सन के साथ अच्छे दोस्त हो सकते हो, काफ़ी लंबा फ्रेंडशिप आपका जा सकता है। बट इफ़ यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप तो शायद से ऊपर नीचे वाली चीज़ें हों, सेटिस्फैक्शन शायद से कुछ मंथ्स बाद से न मिलने लगे आपको उतना, ठीक है। तो जो भी करना सोच समझ के करना, ऑब्वियसली इट्स योर डिसीजन। बाकी हम फीलिंग गाइस की एक जनरल मैसेज आपके लिए आ रहा है कि फोकस ऑन योर करियर, अपने करियर एंड खुद के ग्रोथ पे, खुद के ग्लो अप पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। द मोर यू फोकस ऑन योर सेल्फ, नो दैट कि उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग लेके आएगा। जितना आप खुद पे फोकस करोगे, बी इन दैट मेन कैरेक्टर एनर्जी। अगर आप ही खुद के लाइफ के साइड कैरेक्टर हो गए, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपको मेन कैरेक्टर एनर्जी में आना है, ढालना है खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद के फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। अगर थेरेपी लेने का मन करता है, टाइम टू टाइम थेरेपी लो, फिजिकल वर्कआउट करो सो दैट यू कैन ग्राउंड योर सेल्फ, ओके। खुद के ग्लो अप पे, स्किन केयर वगैरह पे काम करो सो दैट यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंट। इफ यू आर more confident, if you are already more confident, then just that's just amazing, okay, keep on being confident on yourself, ठीक है। So yes, I guess that is it for today. I hope आपको हेल्प मिली हो इन सम वे शेप और फॉर्म थ्रू दिस रीडिंग। एंड अगर मैंने इन एनी शेप और फॉर्म आपको ऑफेंड किया हो या फिर आपका दिल दुखाया हो थ्रू दिस रीडिंग, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा इंटेंशन आपको दुखी करने का बिल्कुल नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू चैनलाइज अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग लव लाइफ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।